हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो अगर आप दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी, क्योंकि मैं आपसे अपना सारा तजर्बा जो कि 10 साल में वहाँ से मैंने एक्वायर किया, आई एम गोना शेयर दैट विद यू। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि दुबई के अंदर प्रॉपर्टी मार्केट में रियल एस्टेट ब्रोकरेज किस किस नौयत का काम है। तो ये बेसिकली एक कारोबारी नौयत है इसकी एज़ कम्पेयर टू अ जॉब, क्योंकि जिस तरह आप किसी भी कारोबार में जब आप मालिक होते हैं तो आप उसकी ग्रोथ के खुद मालिक होते हैं। पैसा कितना कमाना है वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, वर्किंग आवर लाइफस्टाइल क्या है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। तो सेम अप्लाइज व्हेन यू ऑपरेट एज ए रियल एस्टेट ब्रोकर इन दुबई। तो हम सबसे पहले तो इस बात पे गौर करते हैं कि दुबई में रियल एस्टेट ब्रोकर करता क्या है। तो बाय लैंड डिपार्टमेंट्स गाइडलाइन रियल एस्टेट एजेंट एक ऐसा लाइसेंस याफ्ता प्रोफेशनल होता है जो कि एक मुआवजे के बदले दो पार्टीज़ के दरमियान एक डील करवाता है। पाकिस्तान में उसको डीलर कहा जाता है, वहाँ पे उसको एजेंट या ब्रोकर ऑफिशियल वर्ड यूज़ होता है जी। तो वो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन बाइंग सेलिंग की हो सकती है, वो प्रॉपर्टी लीजिंग की ट्रांजैक्शन हो सकती है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज की भी एक कोई ट्रांजैक्शन हो सकती है जिसमें टिपिकली एक रियल एस्टेट ब्रोकर इन्वॉल्व होता है और ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने पे वो कमीशन अर्न करता है। अब इस कमीशन की परसेंटेज जो है वो डिपेंड करती है कि आप प्राइमरी मार्केट में काम कर रहे हैं या सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट का मतलब एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें ब्रोकर जो है वो डेवलपर का माल बेचता है। तो दुबई में ऑफ प्लान भी जिसको कहा जाता है, तो दुबई में ऑफ प्लान के 10 नहीं बल्कि 20 मुख्तलिफ़ किस्म के डेवलपर्स मौजूद हैं। वो आपको आम तौर पे जो कमीशन है वो सेकेंडरी मार्केट के मुकाबले में ज़्यादा ऑफ़र करते हैं। मिसाल के तौर पे टिपिकली 4 से 7% पर ट्रांजैक्शन आपको वहाँ पे ऑफ़र की जाती है। और इसके साथ आप ये भी देख लें कि एवरेज जो प्रॉपर्टी वैल्यू की ट्रांजैक्शन 2023 में हुई हैं वो 2 मिलियन से अबव हैं। तो आप कैलकुलेट कर लें प्राइमरी मार्केट में अगर आप 5% ऑन एवरेज अर्न कर रहे हैं और 2 मिलियन उसकी एवरेज सेल्स प्राइस है तो 1 लाख दिरहम आपको पर ट्रांजैक्शन आप कमा सकते हैं। और अब आगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जनाब अली आप सारी कमीशन अपने पास नहीं रखते, बल्कि जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे होते हैं वो कंपनी हाफ ऑफ द कमीशन ऑन एवरेज अपने पास रखती है और हाफ ऑफ द कमीशन यानी कि 50% वो आपको इम्बर्स कर देती है। तो अगर आपने मान लीजिए कि 2 मिलियन की प्रॉपर्टी ऑफलाइन में ट्रांजैक्ट करवाई बिटवीन एन इन्वेस्टर एंड डेवलपर, तो उसका 5% यानी 1 लाख दिरहम आप उसको रिसीव करेंगे, जिसमें से 50,000 आपकी कंपनी रख लेगी और 50,000 आपके पास आ जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू मेक मनी इन दुबई रियल एस्टेट मार्केट बेस्ड ऑन कमीशन, क्योंकि वहाँ पर सैलरी वगैरह नहीं होती। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप है कि वहाँ पे सूटेबल जॉब कैसे ढूंढी जाए। तो इस क्वेश्चन का जवाब जानने से पहले आपको एक बहुत अहम फैसला लेना होगा। वो ये है कि आपने दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट में प्राइमरी मार्केट में काम करना है या सेकेंडरी मार्केट में काम करना है, क्योंकि दोनों सूरतों में कैरियर पाथ मुख्तलिफ है, स्ट्रेटजी ऑफ बिज़नेस मुख्तलिफ है, इवन इनकम मुख्तलिफ हो सकती है, छक्का लगने के चांसेस मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो लेट मी डिफ़ाइन इट फॉर यू। मसलन के प्राइमरी मार्केट की सूरत में जब आप डेवलपर का माल बेच रहे होते हैं तो आप के काम की नौयत मुख्तलिफ इस तरह से होती है कि आप अपनी सीट पे बैठ के काम कर रहे होते हैं। ओवर द फ़ोन आपको जब लीड होते हैं ओवर द फ़ोन आप ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं, क्लाइंट को एजुकेट करते हैं और अपॉइंटमेंट सेट करते हैं, और डेवलपर जो है डेवलपर का सेल्स जो स्टाफ है वो आपके लिए इन इस डेवलपर ऑफिस वो आपको क्लोज़ करता है। अच्छा, इसमें अब छक्का लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कमीशन जो है वो उसकी परसेंटेज सेकेंडरी मार्केट के मुकाबले में ज़्यादा होती है, यानी कि 4 से 8% के करीब हो सकती है। ईजी इसलिए भी होता है क्योंकि आपको लिस्टिंग के झंझट नहीं होते। लिस्टिंग वैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ, लिस्टिंग एक एजेंसी एग्रीमेंट होता है बिटवीन अ ब्रोकर एंड अ प्रॉपर्टी सेलर, जिसके अंदर प्रॉपर्टी सेलर और ब्रोकर टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री होते हैं कि जनाब अली मैं आपकी प्रॉपर्टी मार्केट करूंगा, इतनी मैं प्राइस उसकी कमा के दूंगा, उसके बदले आपने मुझे ये मुआवजा देना है। तो उसको लिस्टिंग एग्रीमेंट कहते हैं। वो हम आगे टेक्निकली आगे जाके बात करेंगे। तो प्राइमरी मार्केट में लिस्टिंग का झंझट नहीं होता, व्यूइंग के लिए बार बार एक ही प्रॉपर्टी पे बार बार लोगों को लेके जाना नहीं पड़ता।
ड्राइविंग लाइसेंस की एज सच ज़रूरत नहीं होती, तो आमतौर पे प्राइमरी मार्केट में सीट के ऊपर बैठ के काम किया जाता है। तो इसलिए मैं इसको आसान समझता हूँ। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें कमीशन हेफ्टी होती है और छक्का लगने के चांसेस इसलिए होते हैं कि पोटेंशली सम टाइम, और ऐसा कई दफ़ा कई लोगों के साथ हुआ है कि वो एक ही ग्राहक को एक ही प्रोजेक्ट के मल्टीपल यूनिट बेचने में जो कामयाब हो जाते हैं, तो कमीशन हेफ्टी हो जाए। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी एक है। डिसएडवांटेज ये है कि आप की इनकम लेस प्रिडिक्टिव होती है, प्रिडिक्टेबल नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि ऑफलाइन की ट्रांजैक्शन रोज़ नहीं होती, जिसका मतलब यह है कि द गैप बिटवीन टू ट्रांजैक्शंस कुड बी लॉन्गर, और उस गैप के दौरान डीमोटिवेशन आप पे हमलावर हो सकती है और जनाब अली आपको वो डार्क डे हो सकते हैं जिस पीरियड के दौरान आपकी क्लोजिंग नहीं हो रही, कुड बी मंथ्स सम टाइम। दूसरा डिसएडवांटेज यह है कि इसमें जो रेजिडुअल इनकम है, जिस तरह सेकेंडरी मार्केट के ब्रोकर के पास होती है कि वो लीजिंग से काम स्टार्ट कर सकता है, वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस फ़ी चार्ज कर सकता है, वो प्राइस को निगोशिएट सेकेंडरी मार्केट में कर सकता है, चूँकि सेलर इंडिविजुअल होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मार्केट जिसमें सेलर और डेवलपर है, तो टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स हैं, यू कांट निगोशिएट एनीथिंग। सेकेंडरी मार्केट का एक फ़ायदा ये भी जनाब अली है कि आप अपनी कमीशन को जो है वो निगोशिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आम तौर पे दुबई में सेकेंडरी मार्केट में जो ब्रोकर कमीशन मिलती है वो बायर पे करता है, जो कि 2% होती है। लेकिन अगर आपका ताल्लुक सेलर के साथ, सेकेंडरी मार्केट के सेलर के साथ अच्छा है, आपने उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक प्राइस अचीव कर दिया है और आपने मिनिमम टाइम के अंदर वो प्राइस अचीव कर दिया है, ही माइट बी हैप्पी। और ड्यूरिंग द नेगोशिएशन आप उसके साथ सेलर से भी कमीशन ले सकते हैं। तो इन दैट केस जो आपकी कमीशन है इन वन ट्रांजैक्शन दैट मे गो अप टू 4%। तो आपने बेसिकली पहले ये फ़ैसला लेना है जनाब अली कि प्राइमरी मार्केट में मुझे जाना है या सेकेंडरी मार्केट में। वो मेरे ख्याल में अगर उसको वन लाइनर मैं कहूँ तो वो ये है कि आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है, यानी कि आप कितनी देर विदाउट अर्निंग आप गुजारा कर सकते हैं। चूँकि सेकेंडरी मार्केट में लीजिंग की इनकम वेरी क्विकली स्टार्ट हो सकती है, विच इज़ नो द केस इन प्राइमरी मार्केट सिचुएशन। उस सूरत में आपको फंडिंग, आपका पैसा आपके पास लिविंग कॉस्ट जेब में होना ज़रूरी है ताकि आप पुरसकून हो के अच्छी डील का इंतज़ार कर सकें। तो पहले तो आप ये डिसाइड करें कि व्हाट पाथ यू वुड लाइक टू गो टू। अच्छा, ये पाथ चूज़ करना इसलिए भी ज़रूरी है कि दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में सेकेंडरी मार्केट की स्पेशलाइज्ड कंपनीज़ हैं और प्राइमरी मार्केट की स्पेशलाइज्ड कंपनीज़ हैं। तो आप समझे मेरी बात को कि अगर आपने सेकेंडरी मार्केट में जाना है तो देन यू विल ओनली अप्लाई इनटू दोज कंपनीज़ जो कि सेकेंडरी मार्केट की स्पेशलिस्ट कंपनीज़ हैं, यानी कि उनके रिसोर्सेज मुख्तलिफ होंगे, उनकी आपके लिए सपोर्ट मुख्तलिफ होगी और बिज़नेस फ़िलासफ़ी मुख्तलिफ होगी बेसिकली। मिसाल के तौर पर सेकेंडरी मार्केट में आपको जब प्रॉपर्टी लिस्ट करनी होती है तो आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं कि जनाब प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी चाहिए, और आपका कंपनी के अंदर जो है वो जब उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी को लिस्ट करना है प्रॉपर्टी पोर्टल्स के ऊपर, तो क्या उनके पास जो मतलूबा मिकदार में पैकेजेस हैं प्रॉपर्टी लिस्ट करने के बयूत प्रॉपर्टी फाइंडर या डूबीज़ेल के ऊपर, क्या उनके पास हैं। तो इसलिए आप सेकेंडरी मार्केट की सूरत में स्पेसिफिक कंपनीज़ में अप्लाई करेंगे और प्राइमरी मार्केट अगर आपने जाना है तो देन यू विल गो टू ओनली दोज कंपनीज़ जो कि जनाब अली स्पेशलिस्ट हैं प्राइमरी मार्केट में, उनका बहुत से डेवलपर्स के साथ अच्छा संपर्क है और उनके पास स्टॉक की अवेलेबिलिटी है, उनकी डिजिटल मार्केटिंग फंटेस्टिक है। वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरीक़ों से मार्केटिंग करते हैं कि ऑफ प्लान बायर्स ढूंढे जाएँ, फिर वो लीड्स, वो बायर्स, वो पोटेंशियल बायर आपके पास आते हैं। तो one of the most important decision you have to make before applying for a job is to decide primary market or the secondary market. सो जो अगली समस्या आपके पास आएगी वो ये है कि आपने जनाब अली ग्राहक कैसे ढूंढने हैं। सपोज़ अगर आप सेकेंडरी मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको जो ग्राहक आएंगे वो जस्ट लाइक पाकिस्तान में जिस तरह ज़मीन.com है, वो आपकी
लिस्टिंग के नतीजे में लोग आपको राब्ता करते हैं। वहाँ पे 3 किस्म के मेन प्रॉपर्टी पोर्टल्स हैं, जिस तरह के प्रॉपर्टी फाइंडर है, डूबीजेल उसको कह सकते हैं आप, वो है, और bayouth.com, ये 3 फेमस प्रॉपर्टी पोर्टल हैं। तो चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि एज़ पर लॉ लिस्टिंग की डेफिनेशन क्या है। लिस्टिंग बेसिकली एक एजेंसी एग्रीमेंट होता है जो कि एक ब्रोकर और एक प्रॉपर्टी सेलर के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें ब्रोकर और सेलर एग्री करते हैं कि जनाब इसकी मार्केटिंग प्राइस कितनी होगी, इसको कितने अरसे में मैंडेट दिया जाता है, कितने अरसे के लिए मैंडेट दिया जा रहा है ब्रोकर को वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए, और अगर वो गिवन मैंडेट के अंदर प्रॉपर्टी की प्राइस अचीव कर लेता है तो फिर उसको मुआवजा कितना मिलेगा। तो एक दफ़ा आपने लिस्टिंग एग्रीमेंट कर लिया, देन यू लिस्ट योर प्रॉपर्टी ऑन द पोर्टल, और जिसके अगर आपकी वो लिस्टिंग जो है वो जानदार है, वेल डिस्क्राइब्ड है, उसके विजुअल्स अच्छे हैं, उसकी प्राइसिंग अच्छी है, तो उसके बाद आपको लीड्स आना शुरू हो जाएंगी। और जब वो लीड्स आती हैं तो उसके बाद फिर ऑफ कोर्स फिर व्यूइंग वगैरह होती है, और व्यूइंग के बाद आपको पॉसिबली कोई ऑफ़र आ जाती है, उस पर नेगोशिएशन होती है, और देन एक सेल्स एग्रीमेंट जिसको दुबई में MOU या फॉर्म F बोला जाता है, वो इनिशियल सेल परचेज एग्रीमेंट आप बना लेते हैं, और देन यू गो टू अ ट्रस्टी ऑफिस, जो कि गवर्नमेंट लैंड डिपार्टमेंट का एक फ्रेंचाइज ऑफिस होता है, जहाँ पे आप जाके उस प्रॉपर्टी को ट्रांजैक्ट करते हैं। विल टॉक मोर अबाउट द सेल्स प्रोसेस इन सम अदर वीडियो। तो दैट्स हाउ यू गेट क्लाइंट्स फॉर सेकेंडरी मार्केट। लेकिन प्राइमरी मार्केट एक डिफरेंट बीस्ट है ऑल टुगेदर। तो प्राइमरी मार्केट में जो आपको ग्राहक वगैरह आते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के नतीजे में आते हैं, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में मोस्टली इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी मार्केट चूँकि ऑफलाइन चीज़ होती है, जिस पे 2-3 साल का पेमेंट प्लान होता है, आमतौर पे जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो इस प्रॉपर्टी को इस नीयत से ख़रीदते हैं कि बाय द टाइम ये कंप्लीट होगी, इसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो चुकी होगी। तो इसलिए वो प्रॉपर्टी पोर्टल पे उनकी लिस्टिंग नहीं होती। उसकी लीड्स जनरेट करने के लिए प्रोस्पेक्टिंग का तरीक़ाकार 2 तरीक़ाकार हैं। एक वो तरीक़ाकार है जो आपकी कंपनी आपके लिए करती है, वो डिजिटल मार्केटिंग करती है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, गूगल ऐड, फेसबुक एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ़ वो चलाते हैं। और दूसरा आप अपनी पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। उस प्रोस्पेक्टिंग पे भी हम लेटर ऑन बात करेंगे, इट्स अ बिट टेक्निकल। तो प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा तरीक़ाकार होता है जिसमें आपने ग्राहकों को ढूंढना होता है। दुबई के अंदर कोल्ड कॉल अनफॉर्चुनेटली बिग होती है, मेन सोर्स है वो। उसके बाद वार्म कॉल्स होती हैं, डिजिटल लीड्स होती हैं, रेफरल्स होते हैं। टूरिस्ट प्लेस से लोग जाके फ़िज़िकली जो टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं उनको कायल करते हैं, दे कन्विंस देम टू बाय प्रॉपर्टी। तो ग्राहक ढूंढने के बहुत से तरीके हैं। अच्छा जी, अगला पॉइंट जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि वहाँ पे दुबई में